वो क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट। मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देने का काम क्या है, इसी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होना। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंच जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, या फिर यहां आ जाए, यहां आ जाए। मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, माइक वाइक की आवाज सब ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर जो कि चल रहा है लगातार। पहले इसका थीम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर जो कि हम यहाँ पर जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी का एक लेक्चर पूरा हो गया, जीओसी का सेकंड लेक्चर है। और ऐसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कोड के साथ। कोड देखिए क्या है, अ जीनियस इज ऑफन, एक जीनियस क्या है, अक्सर कौन होता है, अ टैलेंटेड पर्सन हु हैज डन ऑल ऑफ हिज और हर होमवर्क। मतलब जीनियस कौन होता है, वो होता है एक टैलेंटेड इंसान जो अपना सारा का सारा होमवर्क पूरा करे, सारे सारे कामों को अपने करे। होमवर्क मतलब यहाँ पे क्या है, स्कूल वाला होमवर्क नहीं, मतलब जो भी उसकी काम है, जो भी उसे क्या है जिम्मेदारी है, उसको वो पूरा करेगा, वही कौन होता है, जीनियस होता है। ठीक है, तो हम सभी जीनियस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं सत्यम, हम जीनियस कैसे बन सकते हैं? खड़े हो गए, पहले तो आपको बात करनी है, अपने कामों को पूरा करके जिम्मेदारी से। ठीक है, अब देखना ये हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल तक हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ने वाले, बैठ जाओ सभी लोग, क्या पढ़ने वाले हम, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। अब देखना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ये रंग ठीक है ना इसके ऊपर कलर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जहां पे क्या बना हो, कोवेलेंट बॉन्ड से जो बने हो। ठीक है, इसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक ले लिया ए और एक क्या लिया बी। मान लो ये क्या है, जुड़े हैं कौन से बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो जो कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। इतनी बात तो सिंपल है। अब क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है। अब इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर होंगे, यहां पर इस बॉन्ड में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इसी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होना। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंच जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, या फिर यहां आ जाए, यहां आ जाए। मतलब क्या हो रहा है, उसी बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का लगातार क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, उसी बॉन्ड के अंदर ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लगातार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, चल रहा है ना, ये कोई दिक्कत नहीं ना हुई है, लाइट उठ जाती रहती है। ठीक है, तो क्या है, उसी बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट लगातार हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कोवेलेंट बॉन्ड, विद इन द, सभी लोग उसको लिखेंगे कॉपी अपने, विद इन द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये टॉपिक आपको ना समझ में आ गया तो आपको टॉपिक भी लगभग समझ में आ जाएगा। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, क्लास 11th में, पता ही होगा सबको। किसी चीज का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम जो होता है डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वो चीजें फिजिक्स की हैं। बाकी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है कहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड में। और एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे, जब क्लिक नहीं होगा। अब देखना क्या लिखा है, ध्यान से क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम आउटसाइड अटैचिंग ग्रुप। अब देखो इस लाइन का मतलब आपको समझना है बहुत ध्यान से। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कोवेलेंट बॉन्ड में क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या है, जो आपका पूरा का पूरा कंपाउंड है, वहां पे एक ऐसा ग्रुप आकर के जुड़ जाए जिसका क्या हो,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो, डिफरेंस हो, क्या हो उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। जैसे क्या है, मान लो क्या आपके पास एक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ क्या आ जाए, क्लोरीन आ जाए, क्या आ जाए, एक क्लोरीन आ जाए। अब क्या है, अगर आपको पता है तो कार्बन की जो ईएन होता है वो कितना होता है सत्यम, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताकत कितनी होती है, हाँ 2.5, और क्लोरीन की कितनी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, अब क्लोरीन का क्या है, कार्बन से ज्यादा है, तो क्या करेगा वो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट करा देगा, ठीक है। क्या करा देगा वो, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां पे थे वो क्या करेंगे, क्लोरीन के पास भागेंगे। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का एक वजह क्या है, कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप आगे क्या हो जाए, वहां पर अटैच हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, वहां पे अटैच हो जाए, सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, और क्या हो सकता है, और क्या है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम आउटसाइड अटैचिंग ग्रुप, क्या है, बाहर से कोई ग्रुप आकर के वहां पे अटैच जाए, बैठ जाओ, क्या है, बाहर से कोई आउटसाइड, कैसे होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है, आउटसाइड ग्रुप कोई क्या हो जाए वहां पे आकर के अटैच जाए, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अक्सर करके हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे और क्या यहाँ पे लिखा है, कॉल लगा है पता नहीं क्या था, किसका था वो, घर से था क्या। These lead to a number of effects which are as follows। अब क्या है, इसके वजह से बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लाइन से। क्या हो सकता है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। चार तरह के हम लोगों को पढ़ने हैं इफेक्ट। पहले पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखना क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट along the chain of carbon atoms due to the presence of a polar covalent bond at one end of the chain is called the inductive effect। अब देखना polar covalent bond का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना क्या होता है polar covalent bond। ठीक है, पोलर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली पोलर वर्ड अगर कहीं पे आ रहा है तो मतलब क्या होता है, चार्ज, क्या होता है, चार्ज, ठीक है। तो क्या है, लगभग आपका पोलर का मीनिंग क्या होती है, चार्ज होती है। कैसे, एक आपकी कार्बन की नॉर्मल चेन बनी है, ठीक है, ये वाले कार्बन का क्या होगा, कितना होगा इसका, कार्बन का कितना 2.5, इसका भी कितना होगा 2.5, इसका भी कितना होगा 2.5, ठीक है, सबका सेम है। लेकिन यहां पे क्या है, एक नया आपका क्या है, क्लोरीन है, कितना होगा 3.0, कितना होगा 3 होगा क्या ओके है क्या, लो बैटरी, ऐसे क्लोज कर दो, रिकॉर्ड तो हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोरीन हो जाएगा। देख रहे तो क्या था यहाँ पे सबका क्या था, ईएन सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ईएन का डिफरेंस आ गया। ईएन का डिफरेंस आने की वजह से क्या होता है, पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है। क्या होता है, पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है। जिसका ज्यादा हो जाएगा उसको क्या मिलेगा, डेल्टा नेगेटिव, जिसका कम हो जाएगा उसको क्या मिलेगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। उसी की वजह से इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि पोलर का मीनिंग क्या होता है, कहीं ना कहीं चार्ज होता है। पोलर का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, ईएन के डिफरेंस की वजह से क्या आ गया, यहाँ पर हल्का सा चार्ज आ गया। पूरा चार्ज नहीं है, कैसा चार्ज है, पार्शियल चार्ज है। कैसा है, पार्शियल चार्ज, मतलब कंप्लीट चार्ज यहाँ पर नहीं है। कंप्लीट चार्ज कब आता है, जब क्या होता है, कंप्लीट चार्ज कब आता है सानिया, जैसे यहाँ पे है डेल्टा नेगेटिव, तो पूरा नेगेटिव कब होगा, पूरा उसके बाद पहुंच जाएगा, ठीक है। जब क्या होगा, इस वाला बॉन्ड टूट करके पूरा का पूरा इसके अंदर जो दो क्या थे इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पहुंच जाएंगे, इसके पास पहुंच जाएंगे। तब क्या आ जाएगा, आपका पूरा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन वो हमारा अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज जाननी चाहिए। खिड़की अब हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। अब सभी लोग बैठ जाएं।
तो ये क्या है आपका, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेल्टा। क्यों आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से ये यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो उसके पास शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमने उसको क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर ऐसा बॉन्ड बनेगा तो कौन सा आएगा इफेक्ट आपका, आइसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आएगा, आइसोमेरिक इफेक्ट। ये आपको याद रखना है, क्या आएगा, आइसोमेरिक इफेक्ट। कब आएगा, जब कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये वाला इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। देखो अगला पॉइंट क्या आ रहा है निकल करके, क्या आ रहा है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये क्या होता है आपका, परमानेंट होता है। जहां पर ये हो गया वहीं पर हमेशा के लिए हो गया, ठीक है। वो आपका फिर से टेम्परेरी नहीं होता कि फिर से चेंज आए, वो परमानेंट रहेगा। और क्या लिखा है, आई इफेक्ट डिक्रीजेस मूविंग अवे फ्रॉम द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द इनिशियल पोलर बॉन्ड एंड बिकम्स नेग्लिजिबल फ्रॉम द फोर्थ एटम ऑनवर्ड्स। मतलब क्या है, जो आई इफेक्ट आपका होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस के साथ साथ कम होता रहता है, ठीक है। आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से जितना दूर जाएंगे उतना इसकी ताकत क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। देखना ध्यान से, अब समझेंगे हम आई इफेक्ट होता क्या है एक तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। देना क्या होता है आई इफेक्ट, ध्यान से देखना ये चीज क्या है। यहां पे एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और ये क्या है आपका, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। अब यहां पे क्या होगा, ठीक है। देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा होगा इफेक्ट, आइसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बारे में हमको पढ़ना है। मतलब क्या है इसका, फुल फॉर्म क्या है इसका, आइसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, आइसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, खींचने का कोशिश करेगा। क्या करेगा, खींचने का कोशिश करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब जना क्या होगा, ये खींचने का ट्राई कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, एक साइन बना लेंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक है, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है अपनी तरफ खींचने का। तो जब ये इससे खींचेगा तो इसके पास क्या हो गए, कम हो गए। क्या हो गए, कम, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अब इसने खींचा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसका गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन कौन सा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि कंप्लीट नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसके पास कम हो गया तो इससे खींचेगा, क्या करेगा, इससे खींचेगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा कम पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, थोड़ा कम पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो क्या है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। जितना आप इससे दूर जाएंगे उतना क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब इसके पास कम हो गया तो ये इससे खींचेगा, इसके ऊपर और कम आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका रहेगा इफेक्ट वो तीसरे चौथे कार्बन के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जो कि आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इसको ध्यान से अगर हम लोग पढ़े तो क्या लिखा है, ये क्या होता है आपका, आई इफेक्ट डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द एटम्स इन्वॉल्व इन द इनिशियल पोलर बॉन्ड। मतलब क्या है, पोलर बॉन्ड में जो एटम्स इन्वॉल्व थे अगर आप उससे दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इफेक्ट आपका डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज मतलब कम होने लगेगा। फिर क्या लिखा है, हाँ बता, एंड बिकम्स नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, ना के बराबर, ठीक है। कब हो जाएगा, फोर्थ एटम से ये आपका क्या हो जाएगा, ना के बराबर। अब यहां अगर तुम काउंट करोगे तुमको फोर्थ जो एटम है वो कहां दिखेगा, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि यहां से ये क्या हो जाएगा, आपका नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाएगा। चार्ज को बोल सकते हैं गायब, कार्बन तो रहेगा ही, लेकिन जो कार्बन पे इसका चार्ज आ रहा है, जो इसे खींच रहा है, वो खींचने की ताकत हो जाएगी कम, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका लिखेंगे ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक है। ये क्या है आपका ऑर्डर रहेगा, इसको आपको देख के चलना है। ये क्या है आपका ऑर्डर है किसका, चार्ज का, ठीक है। तो क्या है, आप जितना दूर जाएंगे उतना क्या हो जाएगा आपका चार्ज, उसकी ताकत क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। कौन सी ताकत, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली ताकत। कौन सी, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली ताकत कम होती जाएगी, ठीक है। और पढ़ेंगे इसके बारे में, और क्या लिखा, कटपटा देखो क्या लिखा,
फॉर कंपेयरिंग द रिलेटिव इफेक्ट्स हाइड्रोजन इज टेकन एज स्टैंडर्ड एंड द एटम्स और ग्रुप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। मतलब क्या है, इसको पढ़ने के लिए कि ताकत को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, इनकी ताकत को कि कौन कितना खींच पाता है, कौन कितना खींच पाता है। इन लोगों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेटिव स्टैंडर्ड मानते हैं। एक क्या मानते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं, एक स्टैंडर्ड हम लोग क्रिएट करते हैं। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की ताकत को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हाइड्रोजन की ताकत को जीरो। अब जो हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो इससे कम है क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगा। ठीक है, एक क्या करेगा, खींचेगा, और एक क्या करेगा, देगा। समझ आया? अरे वो तो अभी आगे आएगा, वो तो आपके बॉन्ड में आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, जीरो है, ना ये देगा ना लेगा। अब क्या है, जो इससे ज्यादा, जो इसका बाप है वो क्या करेगा, खींचेगा, और जो इसका बेटा है वो क्या करेगा, देगा। ठीक है, अब समझना कैसे कैसे, समझना बड़े ध्यान से। अब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ठीक है, यहां पे आपका थोड़ा सा खचपचाहट हो गई है, इसको ठीक कर लेना। आओ इसको सभी लोग थोड़ा सा इसमें देखो क्या है, यहां पे थोड़ा ऐसे घचपचाहट टाइप का। प्रिंटिंग एरर कह सकते हैं इसको हम। इसको मैं ठीक से लिख रहा हूं, इट इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा नाम क्या था, आइसोमेरिक इफेक्ट। इसमें कौन से होते हैं, इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते। ठीक है, सिंपल बात। फिर क्या लिखा है, इसको भी ठीक कर लेना यार, ये प्रिंटिंग एरर इतना ज्यादा हो गया है। यहां पे क्या लिख लो, पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, पाई का कोई रोल नहीं होता इसमें, बस खाली कौन से आते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा सत्यम, सिग्मा पाई मतलब जो पहला बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या है, पाई है। ठीक है, जैसे आपका इस तरीके से, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो एक बार देखना सिग्मा पाई क्या होता है। सिग्मा और पाई, मान लो क्या ये आपका एक कार्बन है और ये क्या है, एक कार्बन है। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। बैठ जाओ, पहला बॉन्ड बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। दूसरा बॉन्ड बना, तीसरा बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड बन गए, पाई है और क्या है, पाई। ठीक है, अब हाइड्रोजन से ये बना लिया एक बॉन्ड, तो ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ पहला बॉन्ड है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिग्मा बोलेंगे। ठीक है, यहां पर इसने भी बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ क्या है इसका, ये पहला बॉन्ड है, क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। अगर यहाँ पे एक और बॉन्ड बनता तो क्या हो जाता, वो पाई हो जाता। ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, उसकी औकात से ऊपर हो जाएगा मामला वो। ठीक है, बाहर हो जाएगा जो भी है, सिंपल बातें हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, सिग्मा और पाई होता है। तो जो आपका ये वाला क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बस खाली कहां पर काम करता है, सिग्मा बॉन्ड में ही काम करता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सिग्मा वाले होंगे इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं पर काम करेगा, कौन, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पाई वाले में काम नहीं करेगा, इतना आपको याद रखना है। और देखो क्या हो सकती हैं चीजें, और क्या लिखा आपका, द पाई इलेक्ट्रॉन, वहीं पे बस काम करेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा, नहीं, पाई मतलब रहेगा तो इस तरीके से काम करेगा ना, जैसे मान के चलो ये पाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या सिग्मा और 2 पाई है, तो सिर्फ यहां पर काम करेगा, सिर्फ यहां पे उसका इफेक्ट होगा, इन दोनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल बात यह है। अब देखो और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, द पाई इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड आर सेल्डम शेयर्ड इक्वली बिटवीन द 2 एटम। मतलब क्या होता है, जो पाई वाले होते हैं वो बराबर बढ़ जाते हैं, उनका इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सेल्डम मतलब क्या होता है, सेल्डम मतलब क्या होता है, अक्सर करके वो ऐसे ही शेयर हो जाते हैं, बढ़ते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं बराबर। ठीक है, सेल्डम मतलब होता है अक्सर करके, अक्सर इस दुनिया में। फिर क्या लिखा है,
ड्यू टू डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हमारी लाइन आ गई जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां पर पहुंच जाते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पहुंच जाते। पढ़ो एक बार उस लाइन को, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वही है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां भाग जाएंगे? जिसकी ताकत ज्यादा, जिसमें ताकत सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या भाग जाएंगे आपके? ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके? इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है? अब देखो इससे क्या चीज होती है? दिस इंट्रोड्यूसेस आर सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन द बॉन्ड। इसकी वजह से क्या होती है? बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, जो कि मैंने यहां पे बताया है। जो कि क्या बताया मैंने यहां पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से क्या होता है? बॉन्ड में क्या आ जाती है? पोलैरिटी आ जाती है। मैंने बताया था, बताया था कि नहीं? पोलैरिटी मतलब ये होगा कि पोलर हो गया बॉन्ड, ठीक है। वहां देखो पोलर मतलब चार्ज की तरह हो गया। ये क्यों हुआ था? क्योंकि क्या है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। वही यहां लिख दिया, क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, बताओ। वही चीज यहां पे लिख दिया है। क्या लिखा है? दिस इंट्रोड्यूसेस, दिस मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, इसी की वजह से क्या आ गया है? डिग्री ऑफ पोलैरिटी, मतलब पोलैरिटी आ चुकी है बॉन्ड में, ठीक है। सिंपल बात है, कठिन नहीं है ये, ठीक है। फिर क्या लिखा है? अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है फिर से। क्या लिखा है? द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर्स अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। समझे? हाँ, डेल्टा नेगेटिव, जो कि हमने पढ़ लिया है। और क्या लिखा है? द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर्स अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिसकी ताकत ज्यादा है, क्या मिला था उसको? नेगेटिव चार्ज। कौन सा नेगेटिव? स्मॉल नेगेटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव। जिसकी ताकत ज्यादा है उसको नेगेटिव चार्ज मिला था, और जिसकी ताकत कम, ताकत का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ताकत का मतलब तो यही है ना। तो जिसकी ताकत ज्यादा है उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। लेकिन नेगेटिव कौन सा? स्मॉल नेगेटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पूरा नहीं आ सकता है। सिंपल सिंपल बातें हैं। फिर क्या लिखा है? अब यहां पर देखो दे दिया एग्जांपल जो कि मैंने दिया था। क्या दिया था आपको? कंसीडर द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। क्या लिखा है? सेम चीज है, देखो। एज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि आप जानते हैं क्लोरीन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बन एटम, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोरीन क्या है? कार्बन का बाप है, ठीक है, ये आपको पता है। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन के इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का ट्राई करेगा। अगर डायग्राम दिख रहा है तो ठीक है, वरना मैंने वहां पे बनाया था, ठीक है। इसको खींचने का ट्राई करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन अब देखो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे क्या है? डेल्टा डबल पॉजिटिव। क्यों है? क्योंकि क्या हुआ है? क्या हुआ है? यहां पर ताकत जो है वो धीरे धीरे आपकी कम होती रहती है डिस्टेंस के साथ साथ, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं, इतनी सी बात है। इसको भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, लाइट के साथ साथ चलता रहे। अच्छा, इससे कुछ थोड़ी दिक्कत क्या फेस? उसमें बेकार आ रहा है क्या? थोड़ा जी डल आ रहा है ना थोड़ा सा? ऐसे बंद कर दो, अब तक बेकार आएगा बहुत ना, ठीक है। चलो, वैसे भी चेहरे से क्या होगा? पढ़ने से मतलब होना चाहिए, चेहरा थोड़ी किसी को देखना है, ठीक है। और क्या लिखा आपका? अरे ये क्या लिख दिया यार? ओ एटम्स, अच्छा ये ओ नहीं है, बस ऐसे करके, मतलब उस तरह का है, सिंबल टाइप का है। ऐसे इसको घच कर दोगे तो ओ की तरह दिखेगा भी नहीं। क्या है? ओ नहीं है भाई, ऐसे सिंबल है, सिंबल, ठीक है। ये क्या है आपका? सिंबल। तो क्या लिखा? देखो, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर मोर देन हाइड्रोजन। मतलब क्या है? जिसकी क्या हो? इलेक्ट्रॉन को क्या करने की पावर? अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो? हाइड्रोजन से ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? माइनस आई इफेक्ट। अब यहां क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और अट्रैक्टिंग, जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर पाए। मतलब क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। क्या कर पाए? इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। जैसा कि मैंने यहां पे बोला था, जैसा कि मैंने बताया था, अगर तुमने सुना था तो मैंने बताया था, क्या बताया था? जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा
वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जो हाइड्रोजन से नीचे होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को। ये मैंने बताया था, सिंपल सिंपल बातें हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कठिन उठिन है नहीं कुछ, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे ताकत दी हुई है सबकी, कौन कितना खींच पाता है, कौन कितना खींच पाता है। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, दिया हुआ है साइनाइड, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सब तमाम आपके दिए हुए हैं, कौन कितना इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। अब लास्ट ईयर अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था इसका ट्रिक एक, ना फरहान ना ऋतिक ना रेहान वाला, ठीक है, उसके बाद साइना अली की कार में, ठीक है। तो वो वाला हमने ट्रिक पढ़ा था, उसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे मतलब टाइम क्या पढ़ेंगे ही, कंफर्म ही है। अभी वैसे नोट्स पढ़ रहे हैं, फिर लिखे आऊंगा उसको। क्या लिखा फिर आपका, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग स्मॉलर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर देन हाइड्रोजन, क्या है, जिसकी पावर क्या हाइड्रोजन से कम है, वो क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट, मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगा। आइसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, इंडक्टिव या फिर आइसोमेरिक इफेक्ट। जो क्या है माइनस आई वाला है, क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, और जो प्लस आई वाला है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगा। कौन कौन से इसमें होते हैं, इसमें आपके दो होते हैं, एक क्या होता है मिथाइल और एक क्या होता है इथाइल, ठीक है। होते बहुत सारे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से कौन कौन से दिए हुए हैं, मिथाइल और इथाइल दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और रिपेल मतलब क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास से दूर भेजे, उसको भगाए, ठीक है। सिंपल बात इतनी है। ये हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। इसी के साथ क्या हुआ, हमारा जो नोट्स है वो यहीं तक था ही, तो खत्म हो चुका है, ठीक है। उसको हम आगे बनाएंगे जब बनेगा जिंदगी में। कितने मिनट का रिकॉर्ड हुआ है, जितने मिनट का हुआ वो काम हो गया खत्म, बस। टाइम कितना हो रहा है, कितना, अरे तो उसके पहले भी हुआ था ना, 150 मिनट उसके पहले था, ये 15 हो गया, ठीक है। अभी रुक जाओ, पहले यहाँ लिख दो, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। उसके बाद आप लाइफ में बढ़ते रहें आगे, और तो क्या ही है। एनसीईआरटी का बुक जो है वो हम लोग अब पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है, ये पूरा का पूरा खत्म होने के बाद जीओसी, क्योंकि वहां पे सब ऐसा दिक्कत क्या कि एनसीईआरटी बुक में सब ऐसे दिया हुआ है गचपच। गचपच मतलब क्या होता है सत्यम, है मतलब यहां वहां दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, सी यू अगेन हो गया, बंद करो इसको, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग, पढ़ेंगे नोट से, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ते रहेंगे। और थैंक यू गाइस, ठीक है। अब पूछो भाई जल्दी।